अलीगढ़ के तहसील इगलास के कस्बे में मेला बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में इगलास पत्रकार संघ के बैनर तले भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडलीय पत्रकार सम्मेलन में आसपास के जिलों के दर्जनों पत्रकारों के द्वारा हिस्सा लिया गया। अलीगढ़, कासगंज, एटा व हाथरस के साथ साथ अन्य जनपदों के पत्रकारों के द्वारा इगलास पत्रकार संघ के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में अपनी अपनी सहभागिता निभाते हुए मंच पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में तमाम तरह की बातों का व्याख्यान करते हुए पत्रकारों के द्वारा चुनौतियों के बारे में एक दूसरे के लिए अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता के रूप में इगलास पत्रकार संघ के कार्यक्रम में पहुंचे श्री राज नारायण सिंह के द्वारा पत्रकारों के लिए तमाम तरह की परेशानियों को लेकर उनके मंथन के बारे में विचार व्यक्त किए। साथ ही उनके द्वारा आखिर चुनौतियों से कैसे लड़ा जा सकता है, ये सारी बातें व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी इगलास पारितोष मिश्रा के द्वारा शिरकत की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक सूचना निदेशक संदीप सिंह के द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में कोतवाली इगलास नरेंद्र कुमार यादव के द्वारा पत्रकारों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा, पत्रकार समाज का आईना हुआ करते हैं। वहीं पत्रकार सम्मेलन में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की प्रदेश महामंत्री शशि गुप्ता सहित आज तक न्यूज चैनल के संवाददाता अकरम खान व TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मोहित गुप्ता सहित अन्य पत्रकारों के द्वारा शिरकत की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक कुलदीप शर्मा के द्वारा बताया गया, मंडलीय पत्रकार सम्मेलन काफ़ी समय से होता चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी पत्रकारों को एकजुट करते हुए एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है। कार्यक्रम में पधारने वाले सभी पत्रकारों के द्वारा एकजुटता दिखाते हुए इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। आज भी जो कार्यक्रम हुआ है वो भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हाथ बोला का काम करेगी, जो आपको आगे चल के आपकी मदद करेगी। साथियों, आज की और पुरानी पत्रकारिता में बस इतना फर्क है कि पहले खबर के लिए चप्पलें घिस जाती थी और अब बस गूगल सर्च करते हैं और खबर तैयार हो जाती है। तब हमारे पास स्रोत होते थे, अब आपके पास फॉरवर्ड मैसेज होते हैं, उनसे आप देख के खबर तैयार कर लेते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों का सम्मान करो, और बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा तो हमारी अटेंडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसलिए वरिष्ठों को कभी इग्नोर करने की कोशिश न करें। क्योंकि टूटी फूटी कश्तियों को भंवर से लेकर पार फकत हमारा हुनर गया है, और नए खिलौने ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं। दो लाइनों के साथ चंद लाइनों में कहना चाहूंगा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो जाए तो अखबार निकालो। ये इसलिए कहा जाता है, जब भी किसी को कोई बड़ी बात कहनी है या कि आप फिर अपनी बात कोई कुछ कहनी है, शासन प्रशासन तक वो बात पहुंचानी है, तो आखिरी जरिया एक अखबार रह जाता है। यानी कि अपनी बात को आगे तक ले जाने का एक जरिया मीडिया रह जाता है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता होती है। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन डिजिटल युग में आज का वो समय है जब पत्रकारिता तमाम चीजों से जूझ रहा है। डिजिटल दौर है, पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज का जो युग है वो डिजिटल है, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया हावी है। चाहे अखबार की बात कही जाए, चाहे सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कही जाए, तमाम चीजों में सोशल मीडिया जो है सबसे अव्वल नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच बेबाकी से पत्रकारिता करना काफी कठिन हो गया। लेकिन फिर भी समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकार साथी
जान जोखिम में डालने के बाद पत्रकारिता करते हैं। शासन और प्रशासन तक तमाम उन चीज़ों को लाकर रखते हैं जिन चीज़ों से उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आम जनता का तो फायदा होता ही है। लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पत्रकारों का हो रहा है, उत्पीड़न जो हो रहा है वो पत्रकारों का हो रहा है। पत्रकार तो सबकी सुन लिया करते हैं लेकिन पत्रकारों की सुनने वाला कोई नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए तमाम तरह के मंच बनाए जाते हैं। उन्हीं मंच में से एक नाम है इगलास पत्रकार संघ का, यानी कि वो पत्रकार संघ जो हर वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करता है। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है कि पत्रकारों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। निश्चित तौर पर जो परेशानियां हुआ करती है पत्रकारों की वो इस मंच पर आनी चाहिए। तमाम जो दिक्कतें हैं वो सामने नजर आनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारों के लिए तमाम जो प्रयोगशालाएं लगती है उनका सिर्फ मकसद एक ही हुआ करता है। तमाम जो कार्यक्रम हुआ करते हैं सभी का मकसद एक हुआ करता है। सभी का मकसद एक हुआ यह करता है कि निश्चित तौर पर पत्रकारों को न्याय कैसे मिले। पत्रकारों की जो आवाजें चल रही हैं वो आवाज जो उठ रही है, यानी कि जो वो आवाज जो नहीं उठ पा रही है वो आवाजें उठी कैसे जाए, उन आवाजों को आगे लाया कैसे जाए। पत्रकार किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितनी पीड़ा के साथ। तो भाई आप लोग एक वॉरियर से कम नहीं हो। आप लोग जो लिख देते हो फिर उस पर कार्रवाई होगी ही होगी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा उसको पोर्ट्रे करते हो समाज के सामने। क्योंकि पत्रकारिता समाज को एक आईना दिखाने का नजरिया भी है कि भाई तरीका भी है। जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन की कैसी छवि जा रही है लोगों के बीच में, और लोग क्या दिक्कत है, दोनों आप सूचना आदान प्रदान करते हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इगलास पत्रकार संघ से तो काफी मुझे हमेशा से सहयोग मिलता है और मिलता रहेगा, और मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझे आपने इस फंक्शन में चीफ गेस्ट बुलाया। और आगे भी जब भी फंक्शन रहेंगे तो कहीं भी रहूँगा, ज़रूर टाइम निकाल के आऊँगा। एंड आप लोग अपना फंक्शन कंटिन्यू करें। नेशनल वोटर्स डे हम लोग मना रहे हैं, तो तहसील में भी लोग आए हुए हैं और उनको भी सम्मानित करना है। तो मैं आपसे विदा चाहूँगा और बाकी सबसे यही कहूँगा कि भाई इतना बड़ा है कि आप इगलास पत्रकार संघ को हमारे अध्यक्ष जी श्री शिवम शर्मा जी, आदरणीय देवेंद्र पारा सर जी को आप आकर के बताइए। आपको चाहे हमें लखनऊ तक जाना पड़े, हमारे इगलास पत्रकार संघ पूरा तुम्हारे लिए तत्पर रहेगा। बहुत बड़े